एक ऐसी जगह जहां 10,000 छात्र पढ़ते थे, जहां लाखों किताबें थीं, उसे एक दिन जला दिया गया। लेकिन सवाल यह है, आखिर किसने और क्यों? तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसको पूर्ण रूप से विश्लेषण भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय था जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था। दूर दूर से छात्र यहां शिक्षा पाने आते थे, चीन, तिब्बत और कोरिया तक से। यह थी नालंदा यूनिवर्सिटी, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने ज्ञान की रोशनी पूरे विश्व में फैलाई। 5वीं सदी में स्थापित यह स्थान सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि यह एक जीवित ज्ञान का मंदिर था। यहां 10,000 से अधिक छात्र और लगभग 2,000 गुरु एक साथ रहते और अध्ययन करते थे। वातावरण शांत था, अनुशासन से भरा हुआ और हर ओर सीखने की ललक दिखाई देती थी। यहां दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और बौद्ध धर्म जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा का हर कोना ज्ञान से भरा हुआ था। यहां की सबसे खास चीज थी इसकी विशाल लाइब्रेरी, धर्मगंज। कहा जाता है कि इसमें लाखों पांडुलिपियां और किताबें सुरक्षित रखी गई थीं। महान चीनी यात्री ज्वांगजान भी यहां आए थे। उन्होंने नालंदा की महानता का वर्णन करते हुए इसे दुनिया का सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय बताया। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 12वीं सदी आते आते भारत में राजनीतिक बदलाव शुरू हो चुके थे। नई शक्तियां उभर रही थी, नई सेनाएं आगे बढ़ रही थी और इन्हीं में से एक था बख्तियार खिलजी। वह एक शक्तिशाली तुर्क सेनापति था जिसका उद्देश्य था विजय और विस्तार। उसकी नजर सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि सत्ता और प्रभुत्व पर थी। कहानी के अनुसार वर्ष 1193 ईस्वी में उसकी सेना नालंदा पहुंची, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि यह एक विश्वविद्यालय है। उसे यह एक किला लगा और फिर बिना सोचे समझे उसने हमला कर दिया। हजारों भिक्षु और छात्र इस हमले के सामने असहाय थे। ज्ञान का यह केंद्र अचानक युद्ध का मैदान बन गया। सबसे दुखद क्षण तब आया जब नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। धर्मगंज, जो कभी ज्ञान का भंडार था, अब आग की लपटों में घिर चुका था। लाखों पांडुलिपियां जलने लगी। वो किताबें जिनमें सदियों का ज्ञान संचित था, राख में बदलने लगी। इतिहासकारों के अनुसार यह आग कई महीनों तक जलती रही, क्योंकि वहां किताबों का इतना बड़ा भंडार था कि आग जल्दी बुझ ही नहीं सकी। धीरे धीरे पूरा नालंदा खंडहर में बदल गया और इसके साथ ही भारत का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? इतिहास के पन्नों में इस घटना को लेकर कई सवाल आज भी मौजूद हैं। कुछ इतिहासकार इसे पूरी तरह प्रमाणित नहीं मानते, तो कुछ इसे एक वास्तविक और विनाशकारी घटना बताते हैं। सच्चाई जो भी हो, एक बात तय है, नालंदा का पतन हुआ और उसके साथ ही ज्ञान का एक महान युग भी समाप्त हो गया। आज नालंदा के खंडहर हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। टूटी हुई ईंटें, जले हुए अवशेष आज भी उस दर्दनाक कहानी को बयान करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने एक बार फिर इस विरासत को जीवित करने का प्रयास किया है। आज आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से खड़ा हो चुका है, जहां फिर से छात्र पढ़ रहे हैं। दुनिया भर से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, यह एक प्रतीक है पुनर्जन्म का, आशा का और ज्ञान की शक्ति का। नालंदा भले ही जली थी, लेकिन उसका ज्ञान, उसकी विरासत कभी नहीं जली। क्योंकि सच यही है, ज्ञान की रोशनी को कोई आग कभी बुझा नहीं सकती।